श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 10 नवंबर को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज की इस वीडियो में आंवला नवमी पे करने वाले हम लोग कुछ ऐसे उपाय की बात करेंगे जो आंवला नवमी के बहुत फेमस उपाय होते हैं ना। ये सारे उपाय बहुत ही प्यारे से हैं। आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी, चाहे वो मनोकामना को लेके हो, धन को लेकर के हो, लड़ाई को लेकर के हो, वो सारी मनोकामना आपकी पूरी होगी। बहुत स्पेशल तरीके से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि की कृपा आपके घर के ऊपर, आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही मेरी कामना है ना। देखो, सबसे पहले कुछ नियम बता देता हूं आंवला नवमी के, जो आप फॉलो कर लेना। कोई उपाय करो ना करो, बट इन चीजों को अगर फॉलो करते हो तो मां लक्ष्मी का वास आपके घर में जरूर होता, ठीक है ना। देखो, कुछ नियम बताता हूं। सबसे पहला नियम यह है कि आपको कोई भी उपाय आंवला नवमी का शाम के टाइम पे करना चाहिए। कौन से समय पे? 5:30 बजे से लेकर के 7:45 के बीच में, 7:45 के बीच में कोई भी उपाय करना चाहिए। पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? आंवला नवमी के दिन आपको आंवले पेड़ के नीचे जाना चाहिए और वहां पे पूरे परिवार के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में भोजन करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा, आज का टाइम नहीं है, ये आज का उपाय नहीं है, ये बहुत बरसों से उपाय चलता हुआ चलाया है। इस काम को आंवला नवमी पे करना चाहिए। तीसरा काम, इस दिन आंवला दान करना चाहिए। मेरी बात समझिएगा, आपको इस दिन आंवला खाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा सा माना जाता है ऐसा, वैसे ना मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा माना जाता है कि रविवार के दिन आंवले पेड़ की पूजा नहीं करनी चाहिए, नवमी को पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब नवमी है, वो भी आंवला नवमी, तो कैसे पूजा नहीं करेंगे? बिल्कुल पूजा करना चाहिए, कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। लेकिन जब आप भोजन कर लेना, भोजन करने के बाद में आप उस पेड़ के नीचे देखोगे 2, 4, 10 लोग होंगे, आपको कुछ लोगों को आंवला दान करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे घर में रोग नहीं आते। लक्ष्मी के लिए नहीं है आंवला दान करना। अगर आप आंवला किसी को दान करते हो ना, तो इससे हमारे घर में कभी रोग नहीं आता। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और अगर रोग है तो वो रोग खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये 3 चीज तो आपको फॉलो करने ही करने हैं। अब जो चौथी चीज की बात हम लोग करने वाले हैं, उस काम को भी ध्यान रखिएगा। आपको आंवला नवमी के दिन जो समय अभी मैंने आपको बताया, उस समय पे कमल गट्टे का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे हमारे घर में मां लक्ष्मी का वास हो जाएगा। आपके घर में 1 या 2 कमल गट्टे होंगे, चाहे पुराना कमल गट्टा ले लो या नया ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। उस कमल गट्टे को आपको आंवले पेड़ के नीचे भगवान हरि का मंत्र स्मरण करके समर्पित करना चाहिए। कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करके आपको जो कमल गट्टा है, उस कमल गट्टे को समर्पित करना चाहिए। और समर्पित करने के बाद में इसी कमल गट्टे के ऊपर हल्दी का जल कैसे करोगे? एक लोटा लेना, एक कटोरी लेना, एक गिलास लेना, उसके अंदर जल भर के, इसके अंदर हल्दी का छींटा मार के और उसी कमल गट्टे के ऊपर चढ़ा देना। इससे मां लक्ष्मी हमसे खुश होती हैं, हमारे घर में उनका वास होता है, ठीक है ना। एक चीज और समझा दूं, इस दिन है ना, जब आप पूजन वगैरह कर लो, दीपक वगैरह तो आपको जलाने, दीपक की बात तो मैं कल सुबह बताऊंगा आपको। अभी दीपक के बारे में बता दूंगा तो भूल जाओगे, तो इसलिए दीपक के बारे में सुबह बताऊंगा। अभी सिर्फ उपाय समझ लो। और जो एक काम और करना है इस बीच में, 5:30 बजे से लेकर के शाम को 7:45 के बीच में, वो है कनक धारा स्रोत का पाठ करना। साल भर आपके घर से मां लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएंगी, ऐसा पूज्य गुरु जी की कथा में आप सबने सुना होगा। अब कनक धारा स्रोत मिलेगी कहां पे? कनक धारा स्रोत गूगल पे जाना, अपने फोन के सर्च करना कनक धारा स्रोत हिंदी, वहां पे आ जाएगा। सीधा पढ़ देना बैठ करके और कुछ भी नहीं करना। मेरी बात समझ में आई क्या? तो ये काम आपको सबको करना चाहिए। तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जिस दिन हम सभी को भगवान हरि और भगवान विष्णु का मिलन कराना होता है। यह उपाय आपको करना है, ठीक है ना। कैसे करना है? सबसे पहले समझो कि इसको करने से फायदा क्या होगा। अगर फैमिली में, परिवार में खुशियां नहीं है, परिवार बहुत चिंतित रहता है, संकट में रहता है, तो उपाय करेंगे। इसके लिए आपको लेना होगा 1 चुटकी हल्दी। बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है ना कि पूरा भर लिया, नहीं, 1 चुटकी हल्दी लेना। 1 चुटकी हल्दी के साथ में आपको ऐसे एक लोटा ले लेना है। इस लोटे के अंदर आपको जल भरना है, जल के अंदर आपको गंगा जल डालना है और इसी गंगा जल के अंदर आपको 1 कमल गट्टा डाल देना, ठीक है ना। बहुत बड़ा नहीं कि 2, 4, 10 डाल दिया, नहीं, 1 कमल गट्टा।
और हाँ, एक बात और समझा दूं, कुछ लोग कहते हैं भैया उपाय तो हम करेंगे कमल गट्टे का आंवले पेड़ के नीचे, तो क्या उस कमल गट्टे को उठा के लाना है? अगर आपके पास में कमल गट्टा पहले से ज्यादा मात्रा में है तो मत उठा के लाओ, फिर आप छोड़ दो। लेकिन अगर आपके पास में कमल गट्टा रेयर है, कम मिलता है, तो उठा के लाओ और फिर उसी जगह पे रख सकते हो, ठीक है ना। तो कमल गट्टा डाल देना इस कलश के अंदर और फिर इसको लेकर के कहां पे जाओगे? फिर उसी स्थान पे आंवले पेड़ के नीचे। देखो, इस उपाय को आप कोशिश करना कि आंवले के पेड़ के नीचे करो। क्यों? क्योंकि आंवला नवमी का ऐसा दिन होता है कि हम सभी को शाम के टाइम पे जाना चाहिए। कहां जाना चाहिए? आंवले पेड़ के नीचे, और जिसकी छांव हमारे ऊपर पड़े। जो जब आंवले की छांव आपके आंवला नवमी के दिन पड़ेगी तो कभी शरीर में बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसीलिए उपाय को आंवले पेड़ के नीचे करना चाहिए। तो जो आपके पास में हल्दी है, उस हल्दी को आंवले पेड़ की जड़ में पहले रख देंगे। और इस दिन हमें दो लोगों का मिलन कराना होता है। वो कौन दो लोग हैं? एक है भगवान हरि और एक है भगवान हर, यानी कि महादेव। तो हरि हर महादेव के नाम से एक चुटकी हल्दी रखेंगे और इसी एक चुटकी हल्दी के ऊपर जल चढ़ाएंगे। नियम लोग भूल जाते हैं। मैं बार बार उपाय को समझाता हूं, एक ही उपाय 10 बार बताता हूं, फिर भी गलतियां करते हैं। बार बार कमेंट में पूछते हैं भैया मुंह कौन सी तरफ रखें, मुंह कौन सी तरफ रखें। ध्यान रखिएगा, जब हम महादेव की पूजा करते हैं तो अपना फेस नॉर्थ डायरेक्शन रखते हैं, उत्तर दिशा। लेकिन जब हम भगवान हरि की पूजा करते हैं तो हमारा मुंह कौन सी दिशा में होना चाहिए? ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके जल चढ़ा देने से हरि हर महादेव के नाम से हमारे घर में कभी संकट नहीं आते और पूरी फैमिली, पूरा परिवार हमारा खुश रहता। ध्यान रखिएगा, कोशिश करना, अगर आंवले का पेड़ घर के पास में नहीं है तब तो घर के गमले में कर लो, लेकिन अगर है तो कोशिश करो बाहर करने की, ठीक है ना। तो दो उपाय आपको समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात हम लोग करेंगे, लेकिन जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब, ठीक है ना। देखो भाई, समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। आपको पता होगा कि जो आंवला नवमी का दिन होता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भगवान हरि का दिन है, मानते हो? तो जहां भगवान हरि होंगे वहीं तो मां लक्ष्मी होंगी। अरे होंगी कि नहीं होंगी, एक बार सोच के देखो, होंगी ना। तो हमें यह उपाय मां लक्ष्मी के लिए करना है कि हमारे घर में कभी धन की कमी ना हो। अब इसके लिए एक तांबे का लोटा ले लो, उसके अंदर जल भर लो, जल के अंदर गंगा जल डाल लो और फिर से लेना है एक कमल गट्टा। देख रहे हो कितने कमल गट्टे का इस्तेमाल आ रहा है। मैंने क्यों कहा था आपसे दीपावली के दिन पे कि जो 15 कमल गट्टे आपने समर्पित किए हैं, कमल गट्टों का विसर्जन मत करना, उसे अपने पास रखना। बार बार उपाय करने का मौका मिलेगा, उसी कमल गट्टे का इस्तेमाल करना। आज आपको समझ में आ रहा है ना कि हमें कमल गट्टे का इस्तेमाल कब करना है, समझ रहे हो? तो वही कमल गट्टा लीजिएगा, जल के अंदर डाल देना और इसको लेकर के एक बेलपत्र भी आपको लेनी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, हमें एक कमल गट्टा नहीं 2 कमल गट्टा लेना है। एक कमल गट्टा तो आप क्या करोगे, जल के अंदर डाल देना और दूसरा कमल गट्टा अपने पास रखेंगे और पहुंच जाएंगे सीधा सभी चीज को लेके महादेव के शिवलिंग के पास में। अब यहां पे हम पूजन कर रहे हैं महादेव का, तो फेस कौन सी दिशा में होगी? नॉर्थ डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आई क्या? अब यहां पे क्या करोगे, जो मैंने आपको बताया है कि एक कमल गट्टा एक्स्ट्रा लेने के लिए उस कमल गट्टे को पहले बेलपत्र समर्पित कर देना महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपको एक कमल गट्टा समर्पित कर देना है उसी बेलपत्र के ऊपर। जो कमल गट्टे का जल अब आपके पास में है, उसका जल अब आपको इसी कमल गट्टे के ऊपर बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रिद्धि सिद्धि का स्मरण करके आपको समर्पित करना है। जो कमल गट्टा आपकी जल में था वो कमल गट्टा नहीं उठाना है। जो कमल गट्टे के ऊपर आपने जल चढ़ाया है, इस कमल गट्टे को उठा करके अपने घर की तिजोरी में रख देना। साल भर आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। पूरी फैमिली, पूरा परिवार आपका खुश रहेगा और धन संपदा का भरमार आपके घर में बना रहेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कि आपको मेरी बात? तो यहां पे हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं सबसे छोटे से और बहुत ही आसान से उपाय की। यह स्पेशली उपाय है रोग मुक्ति के लिए ना, कि जैसे आपके घर में अगर बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दिन भर मेडिसिन करा रहे हो, इस उपाय को करिएगा। इसके लिए आपको लेना होगा आंवले का कुछ भी। ये 9-15 वाला उपाय नहीं। लोग सोच रहे होंगे भैया 9-15 वाला उपाय नहीं, ये 9-15 का उपाय नहीं है, दूसरा उपाय है। आपको
आंवले का कुछ भी लेना है, पत्ती मिल जाए पत्ती ले लो, आंवला मिल जाए आंवला ले लो, छाल मिल जाए छाल ले लो, ठीक है ना। इसको लेना, तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, जल के अंदर गंगा जल डालना है और जो भी चीज़ें आंवले से संबंधित आपने ली थी उसको डाल देना। अब आपको इस जल को उठाना है, जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसके ऊपर से 11 बार घुमाओगे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लोग गलतियां करते हैं। जो व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसके ऊपर से 11 बार घुमाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, ठीक है ना। घुमा दिया, घुमाने के बाद में अगर मान लो यह उपाय आप अपने लिए कर रहे हो, खुद के लिए कर रहे हो, तो खुद के ऊपर से मात्र 7 बार घुमाओगे। किसी और के लिए कर रहे हो तो 11 बार घुमाओगे, और अगर खुद के लिए कर रहे हो तो 7 बार घुमाओगे, ठीक है ना। घुमाने के बाद में इस जल को लेके जाना सीधा महादेव के शिवलिंग के ऊपर, कहीं और समर्पित नहीं करना है। पूरा जल समर्पित कर देने से जो भी व्यक्ति घर में बीमार रहता है उसकी बीमारियां धीरे धीरे ठीक जरूर होती है। ध्यान रखिएगा, जो जल चढ़ाओगे ये जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, जल को रोक करके उस बीमार व्यक्ति को इसका आचमन जरूर कराना, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश की है आप सभी को हर एक चीजों को बहुत ही अच्छे से समझाने की। एक बार फिर से आप सभी को आंवला नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान हरि की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। तो कोशिश की अच्छा समझाने की, तो वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भी मेरे भाई बहन आवाज आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे, कुछ पूछना रहा करे तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।